ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि अभी चल रही है और यदि ऐसे में इस गुप्त नवरात्रि के समाप्त होने से पहले यदि आप अपने घर में कुछ विशेष और शुभ चीज़ें ले आते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में होगा वास। पैसों से भरी रहेगी आपकी तिजोरी और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है या परेशानी है तो उनसे भी मिलेगा जल्द से जल्द छुटकारा। और आपकी यदि कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है वह भी हो जाएगी पूर्ण। तो ये जानकारी बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिससे आपके घर पे होगी पैसों की बरसात और माँ लक्ष्मी का आपके घर पे हमेशा होगा वास। तो देखिए, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 विधाओं की आराधना की जाती है। ज्योतिष आचार्य की माने तो गुप्त नवरात्रि के खत्म होने से पहले यदि आप घर में कुछ विशेष और ख़ास चीज़ें लाते हैं तो इससे माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और होगा घर में देवी देवताओं का वास। और साल भर में 4 नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई से हो चुकी है। वहीं नवरात्रि का समापन 15 जुलाई को होगा। शास्त्रों में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है और हम यह आपको बता रहे हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 विधाओं की आराधना की जाती है जिससे साधक को कई सिद्धियां प्राप्त भी होती हैं। वहीं ज्योतिष आचार्य की माने तो गुप्त नवरात्रि के समाप्त होने से पहले घर में कुछ खास चीज़ें लाने से माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है और देवी देवता का घर में होता है वास। तो ये खास चीज़ें कौन सी है, आइए हम जान लेते हैं। पहला, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी की तस्वीर लाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में यह उपाय घर परिवार और व्यापार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन माँ लक्ष्मी की वही तस्वीर घर लाएं जिसमें माँ कमल पर विराजमान हो और हाथ में सोने की मोहर हो। दूसरा, नवरात्रि में सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान खरीदना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में श्रृंगार करने से स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, इससे माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है और आप पर अपनी कृपा बना रखती हैं। तीसरा, आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लाकर उसे मंदिर में स्थापित करने के भी कई फायदे होते हैं। मोर पंख को भगवान का अंश माना जाता है। माँ लक्ष्मी की सवारी में से एक मोर भी होता है। नवरात्रि में मोर पंख घर में लाने से माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है और सुख समृद्धि की भी होती है बढ़ोतरी। तो इसी के साथ जान लेते हैं चौथा उपाय। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। गुप्त नवरात्रि में कमल का फूल घर लाएं और माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान अर्पित करें। अगर यदि किसी कारणवश आप कमल का फूल नहीं ला पाते हैं तो कमल के फूल की तस्वीर भी ला सकते हैं और इसे भी आपके घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति या तस्वीर के सामने अर्पित कर सकते हैं। पांचवा उपाय, बहुत से लोग अपने घर में चांदी का सिक्का रखते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि में चांदी का सिक्का लाएं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा सिक्का लाना चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी की तस्वीर अंकित हो। इस उपाय को करने से आपके घर बरकत बनी रहती है और ये 5 प्रकार की खास चीज़ हमने आपको बता दी हैं। इन चीज़ों को आप अपने घर गुप्त नवरात्रि में लाकर सभी धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं।
ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।